यस, क्वेश्चन नंबर 23 रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बीचों बीच हेडिंग लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। इसमें हम ये डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट। इस खाते को स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस बीटी के नाम से। प्रॉफिट लिखते हैं हम। देखो फटाफट प्रॉफिट कितना है, जल्दी से ढूंढो सवाल में से प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। लाभ के नाम से राशि लिखी होगी। प्रॉफिट मिला कितना है 62,000। क्लियर। इसके बाद हम देखें तो डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले उसने दिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है, तो कैपिटल यहां नहीं लिखते हैं बट कैपिटल का इंटरेस्ट लिखते हैं। ड्राइंग यहां नहीं लिखते हैं, ड्राइंग का इंटरेस्ट लिखते हैं। तो चलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है तो यहां लिख दिया हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पारस की कैपिटल कितनी है। बोले सर पारस की कैपिटल 1 लाख है, कितने परसेंट निकालना है 5%। 1 लाख का 5% जल्दी बोलो। बोले सर 5,000 रुपीज। ये जो 5,000 आया है इसको उठाकर हमने यहाँ पारस के नाम से नोट कर दिया। विकास की कैपिटल ढूंढो, कितनी दी है। बोले सर विकास की कैपिटल है 80,000, इसका 5% निकालना है, कितना आ रहा है। बोले सर 4,000। ये 4,000 उठाकर यहां पर क्या करा हमने लिख दिया। नितिन की कैपिटल कितनी है। बोले सर 60,000। 60,000 का 5% बराबर हुआ आपका 3,000। ये जो 3,000 आ रहा है इसे उठाकर यहां पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। ओके, 5 4 9 3 12, इन सब की टोटल बाहर आ जाएगी यहां पर। ये लिख दिया हमने 12,000। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। देखो तो किसी को सैलरी पे करना है क्या, सैलरी पे करना है क्या, किसी को सैलरी देनी है क्या। बोले हाँ सर सैलरी देनी है। किसको देना है, पारस को 8,000 और विकास को 6,000। टोटल बाहर करेंगे 14,000। देखना किसी के आहरण पर ब्याज लगाना है क्या, नहीं लिखा सर, नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो फिर मैं नहीं निकालूंगा। ओके, बस मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को घटाऊंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल घटाऊंगा तो नेट प्रॉफिट आएगा। उसे यहां लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। ओके, नीचे लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कैसे निकालेंगे ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैसे निकालेंगे। बोला ना क्रेडिट की टोटल। ठीक है भाई, कितनी है। बोले 62। डेबिट की टोटल 12 और 14 टोटल कितना हुआ 26। लेस करेंगे 62 में से 26 लेस करेंगे, बराबर आया 36,000। ये जो 36,000 नेट प्रॉफिट आ रहा है ये वाला, ये पार्टनर के बीच में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर के बीच में। तो चलो कैलकुलेशन बना लेते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कितने पार्टनर हैं। बोले सर 3 हैं तो 36,000 को तीनों में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, देखो दिया उसने, क्वेश्चन में रीड करो, रेशियो दिया उसने। क्या रेशियो दिया है। बोले सर रेशियो दिया है 3 1 1। 3 और 1 4 और 1 5। 3 और 1 4 और 1 5। 3 1 1 5 हुआ। 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से इसको 36,000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड कर रहे हैं हम। कितना आ रहा है। बोलो सर 7,200 आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करने पे 7,200 बार कटा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पारस का प्रॉफिट आ जाएगा। 7,200 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये जो 3 है ये पारस का रेशो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया आपका 21,600। ये किसका प्रॉफिट आ गया,
पारस का यहां उठाकर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। विकास 7,200 आया हमारा, ये 7,200। विकास का रेशो कितना है, 1 है, ये 1 बराबर 7,200 आएगा। विकास का ये प्रॉफिट यहां लिख देंगे हम 7,200। नितिन का भी 1 रेशो है, तो 1 रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 7,200। ये 7,200 उठाकर यहां पर क्या करेंगे, आप नोट कर देंगे। इन तीनों की टोटल लगाएं तो बकायदा 36,000 आना चाहिए। देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, देखो 62 हो गया, इस साइड की टोटल 62 है। अब इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 62। तो यहां आकर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद उसने लिखा हुआ है दोनों मेथड से आपको अकाउंट बनाना है। फिक्स कैपिटल मेथड से भी बनाना है और फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से भी अकाउंट बनाने हैं। तो चलिए पहले हम बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ऊपर हेडिंग लिखेंगे, मेथड का नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी खाता पद्धति। उसके ठीक नीचे लिखेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, स्थायी पूंजी खाता। ये डेबिट साइड है, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, पर्टिकुलर पारस विकास नितिन। इस अकाउंट की स्टार्टिंग हम क्रेडिट साइड से करते हैं, इस अकाउंट की स्टार्टिंग हम क्रेडिट साइड से करते हैं और क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे हम बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस पीडी में कैपिटल का अमाउंट लिखा जाएगा, ओपनिंग कैपिटल का। तो पारस की कैपिटल है 1 लाख, विकास की है 80,000, नितिन की है 60,000। ये जो कैपिटल का अमाउंट है इसे उठाकर यहां डेबिट साइड में बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। पारस का अमाउंट है 1 लाख, विकास का अमाउंट है 80,000 और नितिन का अमाउंट है 60,000। दोनों साइड की टोटल बराबर हो जाएगी। देखो पारस की टोटल दोनों तरफ 1-1 लाख हो गई, हाँ। विकास की टोटल दोनों तरफ 80,000 हो गई, हाँ। नितिन की टोटल दोनों तरफ 60,000 हो गई, बोले हाँ। तो ये एक अकाउंट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। सेकेंड अकाउंट बनाना होता है हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, साझेदारों का चालू खाता हमें बनाना है। ये डेबिट साइड है और ये वाला जो है वो क्रेडिट साइड है। चल, पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, पर्टिकुलर पारस विकास नितिन। ओके, अब करंट अकाउंट की यदि हम बात करें तो करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, किसका, करंट अकाउंट का, वो फॉर्मेट क्या होता है, बोले सर करंट अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है करंट अकाउंट का बैलेंस। पहला पॉइंट हमारा फॉर्मेट में हमने बताया था, करंट अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। तो देखो क्वेश्चन में उसने कहीं करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है क्या, यदि दिया है तो फिर हम उससे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चल देखते हैं। देखो भाई करंट अकाउंट का बैलेंस तो उसने कहीं नहीं दिया है, तो अच्छी बात है, नहीं लिखना आपने। भाई नहीं दिया तो मत लिखो, अच्छी बात है, 1 पॉइंट कम हो गया हमारा। तो पहला पॉइंट था हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डेबिट साइड में ड्राइंग लिखेंगे। ये लिखा डेबिट में ड्राइंग, पारस विकास नितिन प्रत्येक ने 5-5 हजार रुपए निकाले। पारस ने भी 5,000, विकास ने भी 5,000 और नितिन ने भी 5,000 रुपए निकाले। तो सेकेंड पॉइंट हो गया डेबिट में ड्राइंग। थर्ड पॉइंट आता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। डेबिट में दिखेगा तो हम क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में पारस विकास नितिन दिखेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में पारस विकास नितिन दिखेगा तो हम डेबिट में लिखेंगे।
अभी फिलहाल में सब डेबिट में ही है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट में है, तो डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। तो यहां लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो देखो देखो, पारस का इंटरेस्ट 5,000 है, विकास का 4,000 है और नितिन का 3,000 है। तो ये लिखा हमने 5,000, 4,000 और 3,000। फिर देखो सैलरी किसी को मिल रही है क्या, हाँ, पारस की 8,000 है और विकास की कितनी है, 6,000। तो ये डेबिट से उठकर ये भी क्रेडिट में आ जाएगी। पारस की है 8,000, विकास की है 6,000, नितिन को कोई सैलरी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ओके। फिर देखो प्रॉफिट है क्या, हाँ सर, प्रॉफिट भी पारस, विकास, नितिन में है। 21,600, 7,200, 7,200, ये भी उठकर इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट है ये 21,600, 7,200 और 7,200, ओके। ये हमारा थर्ड पॉइंट। हालांकि एक पॉइंट और बचता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्रेडिट में तो हम डेबिट लिखते, अभी नहीं, चलो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ क्या पॉइंट होता है हमारा, बोले सर फोर्थ पॉइंट होता है कि अब इस अकाउंट में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है, इस अकाउंट में यदि कोई अमाउंट कम पड़ रहा है तो उसे बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। ये लिखा हमने बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे बैलेंस सीडी, बोले सर एक काम करते हैं, क्रेडिट की सर टोटल लगाएंगे, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे, जो कम पड़ेगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा, ओके। तो एक एक पार्टनर की क्रेडिट की टोटल लगाएंगे और उसमें से डेबिट की टोटल लेस करते जाएंगे, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कहलाएगा और इस बैलेंस को उठाकर यहां पर क्या करना है, हमें नोट करना है, किस नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। चलो एक एक की टोटल लगाते हैं। पहले किसकी लगा लें, पारस की, हाँ, पारस की क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही, 34,600। ये इन सब की तीनों अमाउंट की टोटल कितनी हो रही, 34,600। डेबिट में मात्र 5,000 रुपए हैं, ये घटाए कितने बच रहे हैं, 29,600। ये 29,600 यहाँ नोट कर देंगे हम। ऐसे विकास की क्रेडिट की टोटल 4, 6, 10, 7, 17,200। डेबिट का 5,000 है, 5 ही है ना, बस एक ही अमाउंट है, इस अकाउंट में देखना है, ऊपर मत चले जाना, एक ही अमाउंट है, 5,000 लेस कर रहे हैं हम तो 12,200। ये 12,200 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे। नितिन की टोटल हो रही 10,200, ठीक है। डेबिट में 5,000 है, घटाएंगे 5,200 आएगा, यहाँ नोट कर देंगे। दोनों साइड की टोटल लगा दो एक एक करके। देखो तो पारस की टोटल दोनों तरफ बराबर हो गई क्या, 34,600, 34,600, हाँ। विकास की टोटल भी दोनों तरफ 17,200, 17,200 हो गई क्या, हाँ। नितिन की टोटल भी दोनों तरफ 10,200, 10,200 हो गई क्या, बोले हाँ। ऐसे करके ये आपका फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट क्या हो गए, आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब इसके बाद आगे चले हम, तो अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से। कौन सी मेथड से, फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हम फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड, लिखा हमने। फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड खाते कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ओके। मतलब ये डेबिट साइड है और इतना इतना ये क्रेडिट साइड है, कंप्लीट। अब मैं डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो साझेदारों का पूंजी खाता है ना, ठीक है। पर्टिकुलर पारस विकास नितिन, पर्टिकुलर पारस विकास नितिन। अब इस मेथड का फॉर्मेट बता चुका हूं मैं, बताओ क्या है, बोले सर रुको याद करने दो। फ्लैक्चुएट कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, हाँ सर याद आया। डेबिट में ड्राइंग लिखना है और क्रेडिट में कैपिटल लिखना है। पहला पॉइंट, डेबिट में ड्राइंग और क्रेडिट में कैपिटल, पक्का ना। उठाओ ड्राइंग ढूंढो, यहां लिख देंगे हम, क्या 5-5 हजार रुपए है, हाँ। क्रेडिट में कैपिटल बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, बाय बैलेंस बीडी, और ओपनिंग कैपिटल कहलाती है। पारस की है 1 लाख, विकास की 80,000, नितिन की 60,000। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था,
बोले सर दूसरा पॉइंट था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। कहां से कॉपी करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है। चलो फटाफट देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोले सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो पारस विकास नितिन ये डेबिट में दिख रहे हैं, इन्हें डेबिट से उठाकर कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। इस साइड में लिख दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारस 5000, विकास 4000, नितिन 3000। बाय सैलरी पारस की 8000, विकास की 6000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट है ये। अरे आया था ना नेट प्रॉफिट, ये वाला 21,600, 7,200, 7,200 ये लिखना है। तो 21,600, 7,200 और 7,200। क्रेडिट साइड में कुछ टीपने लायक है नहीं, कॉपी करने लायक है नहीं, ट्रांसफर करने लायक है नहीं, इसलिए क्रेडिट से डेबिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, अब जो डिफरेंस आएगा उसे किस नाम से लिखना है? बैलेंस सीडी के नाम से। डिफरेंस आएगा कैसे? अरे क्रेडिट की टोटल लगाऊंगा मैं, है ना, उसमें से डेबिट की टोटल को लेस करूंगा, जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा उसे यहां पर बैलेंस सीडी के नाम से लिख देते हैं। की टोटल लगाते हैं। पारस हाजिरो, पारस की टोटल क्रेडिट की ज्यादा हो रही है, 134,600 हो रही है। इधर की टोटल कितनी आ रही है? 134,600। डेबिट का कितना है? केवल 5000। लेस करो 29,600, ये 29,600 यहां उठाकर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। विकास की टोटल 97,200, 5,000 लेस करेंगे, बचेगा 92,200, यहां लिख देंगे। नितिन की टोटल 60, 10, 70,200 बराबर। डेबिट में 5,000 है, घटाएंगे तो जो बचेगा 65,200। ये 65,200 यहां पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। अब दोनों साइड की टोटल लगा दो। पारस की देखो तो दोनों साइड की टोटल बराबर हो रही है, बोले हाँ सर। विकास की दोनों साइड की टोटल बराबर हो रही है, बोले हाँ सर। नितिन की दोनों साइड की टोटल बराबर हो रही है, बोले हाँ सर। ओके, तो इस तरह से आपके ये सारे अकाउंट यहां पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं।